नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक अदृश्य शक्ति की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। इसके सारे रहस्यों को उजागर करेंगे और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ ऐप्स मानो मन की बात पढ़ लेते हैं? उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हमें आगे क्या देखना है या क्या खरीदना है या फिर अगला गाना कौन सा सुनना है? लगता तो बिल्कुल जादू जैसा है ना? चाहे नेटफ्लिक्स पर अगली कौन सी मूवी देखनी है ये सुझाव हो, या अमेज़न पर क्या खरीदना है इसके सजेशंस, अरे इंस्टाग्राम की फीड भी तो है। इन सब के पीछे ना एक ही पावरफुल इंजन काम कर रहा है, और वो है मशीन लर्निंग। यही वो टेक्नोलॉजी है जो इन सारे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस को असलियत बनाती है। तो जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की होती है, तो ये असल में दो मेन तरीकों से हमारे सामने आता है और हम रोजाना इनसे इंटरैक्ट करते हैं। देखिए, एक तरफ है इंटीग्रेटेड एआई, मतलब जहां एआई किसी पहले से मौजूद ऐप को और ज्यादा स्मार्ट बना देता है, जैसे अमेज़न की रिकमेंडेशंस। और दूसरी तरफ है डेडिकेटेड एआई, जहां पूरा का पूरा ऐप ही एआई है, जैसे कि चैट जीपीटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक है पर्दे के पीछे का हेल्पर और दूसरा है शो का मेन स्टार। अब एआई चाहे किसी भी तरह का हो, उससे काम करने के लिए एक बहुत बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है डेटा। डेटा ही उसका ईंधन है, उसकी नींव है। इसको ऐसे समझिए, एक मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर उस बच्चे को बार बार एक पेन दिखाकर बताया जाए कि देखो ये पेन है, तो वो धीरे धीरे उस पैटर्न को पहचानना सीख जाएगा। बस ठीक इसी तरह मॉडल को ढेर सारा डेटा दिखाकर ट्रेन किया जाता है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि डेटा सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये तो एआई का डीएनए है, वो ब्लूप्रिंट जिससे वो बनता है। और जैसे किसी का डीएनए उसकी काबिलियत तय करता है ना, ठीक वैसे ही डेटा की क्वालिटी और वो कितना है, ये तय करता है कि एआई कितना स्मार्ट बनेगा। डेटा के बिना सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सवाल यह है कि मशीनें इतने सारे डेटा से सीखती कैसे हैं? असल में देखा जाए तो इसके तीन मेन तरीके हैं। सबसे पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ क्या होता है, मॉडल को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसमें जवाब पहले से ही मौजूद होते हैं। मतलब हर इनपुट के लिए सही आउटपुट क्या होगा, ये पहले से बताया हुआ होता है। इसे ऐसे सोचें जैसे कोई टीचर एक बच्चे को तस्वीरों वाले कार्ड दिखा रहा है। इस पर टमाटर लिखा है, इस पर गाजर। बच्चा देखकर सीख रहा है। मॉडल भी ठीक इसी तरह इन लेबल किए हुए एग्जाम्पल से ही सीखता है। फिर आता है दूसरा तरीका, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहां मामला थोड़ा अलग है। मॉडल को बिना किसी लेबल या जवाब के बस ढेर सारा डेटा दे दिया जाता है, और उसे खुद ही उसमें छिपे हुए पैटर्न्स या ग्रुप्स ढूंढने होते हैं। ये कुछ कुछ एक जासूस की तरह है जो बिना किसी बाहरी मदद के सुरागों को एक साथ जोड़कर केस को सुलझाने की कोशिश करता है। मशीन अपने आप ही डेटा के बीच के कनेक्शन को खोज लेती है। और फिर है तीसरा तरीका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर पर चलता है। मशीन एक माहौल में कुछ करती है और फिर अपने कामों के नतीजों से सीखती है, सही किया या गलत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अच्छे मार्क्स लाने पे इनाम मिलता है, और वो इनाम हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। मॉडल भी सही काम करने पर एक रिवॉर्ड और गलत काम करने पर पेनल्टी पाता है, और इसी से सीखता है कि अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। तो अगर इसे समराइज करें, सुपरवाइज लर्निंग का काम है भविष्यवाणी करना, अनसुपरवाइज्ड का काम है पैटर्न खोजना, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम है एक्शन लेना सीखना। तीनों का डेटा अलग और तीनों का गोल भी अलग। चलिए अब इन थ्योरीज को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए एक ऑनलाइन स्टोर है। देखते हैं ये तीनों तरीके मिलकर उसे कैसे स्मार्ट बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टोर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल करेगा ताकि एक जैसे कस्टमर्स के ग्रुप्स बना सके। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग की बारी आती है। ये भविष्यवाणी करेगा कि इन ग्रुप्स के कस्टमर्स आगे क्या खरीद सकते हैं। यही नहीं, फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस को पहचानने के लिए भी सुपरवाइज्ड लर्निंग ही काम आती है। और आखिर में डिमांड के हिसाब से बेस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ये तय करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग अपना काम करती है। तो इस ऑनलाइन स्टोर वाले एग्जाम्पल से ये एकदम साफ हो जाता है कि कैसे ये अलग अलग लर्निंग मॉडल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए अब पूरी प्रोसेस को शुरू से आखिर तक देखते हैं, मतलब रॉ डेटा से लेकर एक स्मार्ट डिसीजन तक। देखिए, ये पूरी प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर
जो भी काम करना है उसके हिसाब से सही लर्निंग एल्गोरिथम चुना जाता है। इसके बाद इस डेटा पर एल्गोरिथम को चलाकर एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ये मॉडल ही असल में सीखी हुई नॉलेज है। और आखिर में इसी ट्रेन्ड मॉडल का इस्तेमाल नई जानकारी पर भविष्यवाणी करने या कोई फैसला लेने के लिए किया जाता है। और बस यही है इस पूरी कहानी का सार। मशीन लर्निंग सिर्फ कोड या एल्गोरिथम का खेल नहीं है। असल में ये डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हमारे डिजिटल एक्सपीरियंसेस को बेहतर, तेज और हमारे लिए ज्यादा काम का बनाने का एक तरीका है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। अगर मशीनें हमारे ही डेटा से इतने पैटर्न सीख सकती हैं, तो क्या वो हमें हमारे बारे में ही कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो हम खुद भी नहीं जानते? शायद यही वो सवाल है जो मशीन लर्निंग के भविष्य की दिशा तय करेगा।